पत्थर उसके कांपते हुए हाथों के नीचे। आर्यन ने झरने की गहराई में झांका। यह एक ऐसी रोशनी से धड़क रहा था जो प्राचीन, जीवंत लग रही थी। 1000 फुसफुसाहट, लाखों जिंदगी, सब इसमें घूम रहे थे। उसकी विरासत, उसका बोझ। हवा में भारीपन था, यादों के भार से भरा हुआ। यादें उसकी अपनी नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व में रची बसी थी। वह आखिरी मेमोरी कीपर थी, आखिरी कड़ी जो उसके लोगों को उनके अतीत से जोड़ती थी। और उस अतीत का, उसके भविष्य का भाग्य उसके फैसले पर टिका था। पीढ़ियों से मेमोरी कीपर्स ने झरने की रक्षा की थी। हर कीपर को अपने लोगों के इतिहास, उनकी खुशियों और दुखों, उनकी जीत और हार को संजोकर रखने का पवित्र कर्तव्य सौंपा गया था। यादें झरने के भीतर घूमती थीं, उनकी सामूहिक पहचान का एक चमकदार ताना बाना। झरने से पानी पीना अपने पूर्वजों की आत्मा को छूने जैसा था, उनके अनुभवों को फिर से जीने जैसा था, उनकी बुद्धि से सीखने जैसा था। लेकिन वर्तमान शासक, जो खुद को कलेक्टर कहता था, उसने चीजों को अलग तरह से देखा। वह यादों को संजोकर नहीं रखना चाहता था, बल्कि उन्हें नियंत्रित करना चाहता था, अतीत को मिटाने और उसे अपनी छवि में फिर से लिखने के लिए। आर्यन, प्लीज ऐसा मत करो। उसका भाई लियम उसके पीछे खड़ा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। वह कलेक्टर के प्रति वफादार था, व्यवस्था और समृद्धि के वादों से अंधा था। वह समझ नहीं पाया, वह नहीं कर सका। लियम, तुम जानते हो कि मुझे ये करना ही होगा। ये हमारा इतिहास है, हमारी आत्मा है। हम उसे ये नहीं लेने दे सकते। लियम का मानना था कि कलेक्टर प्रगति दे रहा है। आर्यन को केवल जंजीरें दिखाई दे रही थीं। कलेक्टर ने दावा किया कि यादें खतरनाक हैं, कलह और अशांति का स्रोत है। उसने वादा किया कि अतीत से उनके संबंधों को तोड़कर वह एकता और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत कर सकता है। उसने एक ऐसे राज्य की बात की जो इतिहास के बोझ से मुक्त हो, जहां हर कोई साथ मिलकर आगे बढ़ सके। लेकिन आर्यन ने उसके मीठे शब्दों के नीचे छिपी सच्चाई को पहचान लिया। उसने परछाइयों में फुसफुसाहट देखी थी, लोगों के बीच असंतोष के बोल सुने थे। वे कलेक्टर के सख्त शासन से, उनकी स्वतंत्रता की कीमत पर प्रगति के उनके अथक प्रयास से थक चुके थे। वे अपने अतीत से जुड़ाव, अपने पूर्वजों की ताकत और ज्ञान के लिए तरस रहे थे। आर्यन का दिल उसके फैसले के बोझ से भारी था। वह जोखिमों को जानती थी, वह खुद को और बाकी सभी को किस खतरे में डाल रही थी। कलेक्टर की पहुंच लंबी थी, राज्य पर उसकी पकड़ पूर्ण थी। उसका विरोध करना उसके क्रोध को आमंत्रित करना था। लेकिन कुछ चीजें आर्यन ने महसूस किया, लड़ने लायक थीं, भले ही इसका मतलब सब कुछ कुर्बान करना हो। यादें अतीत की सिर्फ कहानियों से कहीं बढ़कर थीं। वे उनके अस्तित्व का सार, उनकी पहचान की नींव थे। उन्हें खोना खुद को खोना होगा। एक गहरी सांस लेते हुए आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और झरने तक पहुंची। ऊर्जा का एक तेज प्रवाह, कच्चा और प्राचीन, उसकी रगों में बहने लगा। वह अपने चारों ओर घूमती हुई यादों को महसूस कर सकती थी। उसे बुला रही थी, उसे उन्हें मुक्त करने के लिए उकसा रही थी। मुझे माफ करना लियम, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज दुख से भरी हुई थी। यह एक विश्वासघात था, लेकिन परिवार से बड़ी किसी चीज के लिए, राज्य से भी बड़ा, यह उनकी आत्माओं के लिए था। झरना प्रकाश की एक अंधाधुंध चमक में फूट पड़ा। ऊर्जा बाहर की ओर बढ़ी, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपनी चपेट में ले लिया। आर्यन ने अपनी आंखों को ढंक लिया। उसका शरीर उसकी ताकत से कांप रहा था। हवा शक्ति से चटक रही थी। गुफा के पत्थर 1000 जन्मों की मुक्त ऊर्जा से कंपन कर रहे थे। झरने से गर्माहट की, जीवन की एक लहर बाहर की ओर फैल गई। यह छिपी हुई सुरंगों और गुप्त रास्तों से होकर शहर और उसके बाहर तक बहती रही। झरना, ये जीवित है, ये सचमुच हो रहा है। और इसके साथ ही एक राज्य के पुनर्जन्म का मंच तैयार हो गया। शहर के बीचों बीच लियोरा नाम की एक युवती रुक गई। उसके हाथ में रोटी का एक टुकड़ा कसकर जकड़ा हुआ था। एक झटका, जैसे कोई भूली हुई याद उसके पास से गुजरी हो। रंगों की एक चमक, हवा की एक फुसफुसाहट, बारिश की बौछार के बाद चीड़ की सुइयों की खुशबू। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी भौहें उलझन में सिकुड़ गईं। ये एहसास, ये भावनाएं, वे अपरिचित थीं, फिर भी अजीब तरह से घर वापस आने जैसी लग रही थी। उसने चारों ओर देखा,
उसके अंदर जागृति की भावना हिल रही थी। ऐसा था जैसे उसकी आंखों से कोई पर्दा उठ गया हो और वह पहली बार दुनिया को और खुद को चौंकाने वाली स्पष्टता के साथ देख रही थी। क्या ये कैसा एहसास है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं जीवन भर सोती रही और अब जाकर मैं जाग रही हूं। और इसलिए लियोरा कई अन्य लोगों की तरह याद करने लगी। पूरे राज्य में दूसरों ने भी इसे महसूस किया। भूली हुई यादें, चुराई हुई विरासतें लौट रही थीं। अपने खेत की जुताई कर रहा एक किसान सीधा खड़ा हो गया। उसका कठोर हाथ उसके दादा के हार के घिसे हुए चमड़े को छूने के लिए आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर इसके महत्व की अचानक समझ आ गई। एक बुनकर अपने करघे पर झुकी हुई रुक गई। उसकी उंगलियां पीढ़ियों से चली आ रही जटिल पैटर्न को ट्रेस कर रही थी। उसके अंदर गर्व और अपनेपन का एक उछाल आ रहा था। कलेक्टर ने उनके अतीत को मिटाने, उनके वर्तमान को नियंत्रित करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने स्मृति की शक्ति, उनके साझा इतिहास की स्थायी ताकत को कम करके आंका था। वे खाली स्लेट नहीं थे जिन पर वह अपना आख्यान लिख सके। वे बचे लोगों, सपने देखने वालों, विद्रोहियों के वंशज थे और वे याद कर रहे थे। मुझे अब याद आया, मुझे सब कुछ याद है। हम खोए नहीं हैं, हमें भुलाया नहीं गया है। लियोरा का राज्य जाग रहा था। आर्यन ने देखा कि झरने की रोशनी फीकी पड़ गई है, एक ऐसी खामोशी छोड़कर जो गहरी और भयानक दोनों ही लग रही थी। उसने अतीत को मुक्त कर दिया था, लेकिन उनका क्या भविष्य इंतजार कर रहा था? उसने लियम को देखा। उसका चेहरा पीला और खींचा हुआ था। उसकी आंखें क्रोध और भय के मिश्रण से भरी हुई थी। वह नहीं जानती थी कि उसका उनके राज्य का क्या होगा। लेकिन जब उसने अपने चारों ओर 1 लाख यादों की गूंज को घूमते हुए महसूस किया, तो उसे एक बात पक्की पता थी। कलेक्टर विफल हो गया था। उनकी यादें जिंदा थीं। उनका अतीत उनका अपना था और उनका भविष्य वह एक ऐसी कहानी थी जिसे अभी लिखा जाना बाकी था। हमने कर दिखाया लियम, हम अपनी यादें वापस लाए। अब हमें यह तय करना होगा कि इनका क्या करना है। मैं डरा हुआ हूँ आर्यन, लेकिन मुझे लगता है कि हम अपना रास्ता खोज सकते हैं साथ मिलकर। और इसीलिए एक नए दिन की शुरुआत के साथ लियोरा के राज्य ने एक बार फिर